बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मेरा ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटोकैड से रिलेटेड है। और ये एक्सटर्नल रेफरेंस या XRF जो है उसके ऊपर ये सेकंड वीडियो है। बेसिकली मेरा एक प्लान था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि ये एक अलग से मैंने 11 टॉपिक बनाए थे जिसमें से 5 के ऊपर मैंने बात की। तो बाकी मुझे आज इसका नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन इस दौरान मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले और कुछ चीज़ें मैंने नई ऑब्ज़र्व की, तो वो मैं इन नेक्स्ट 6 पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसको एक्सप्लेन करना बेटर समझता हूँ। तो इस तरह ये एक्सटर्नल रेफरेंस जो है ये 2 की बजाय 3 वीडियो में चला जाएगा। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये होगा, ये कमेंट है इसके बारे में, और एक मेरे पास यहाँ पे ये ऑटोकैड 2019 है, इसमें एक्सटर्नल रेफरेंस के ऊपर कुछ नई चीज़ें मुझे मिली जो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये मोहम्मद शकील साहब हैं। इन्होंने मेरे इनक्लोजिंग टेक्स्ट का जो वीडियो था उसके ऊपर 2 कमेंट्स किए और इनके कमेंट्स कुछ इस तरह थे कि मेल करने के लिए ऑटोकैड फाइल्स विदाउट एक्स रेफरेंस अगर हम भेजते हैं तो इसमें डिटेल नहीं आती। यानी जो है इनका एक्सटर्नल रेफरेंस की जो फाइल है इसको जब मेल करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो डिटेल है वो नहीं जाती। दूसरा क्या है, वो कह रहे हैं भाई एक्स रेफरेंस फाइल को प्लेन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा इस पर वीडियो भेज दें तो प्लीज़ अच्छा होगा, हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो ये 2 मुख्तलिफ उनके कमेंट्स हैं जिनका मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में रिप्लाई करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं जो अपनी लास्ट की ड्राइंग थी वो यूज़ कर रहा हूँ पहले इनके इस क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये मेरे पास लास्ट एक ड्राइंग थी जो मैंने लास्ट वीडियो जिसके ऊपर बनाया था। तो उसमें मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे टॉपिक को टच करूँगा कि क्या हुआ था, क्या कि अगर मैं ये एक्सटर्नल रेफरेंस की ड्राइंग है तो इसमें ये ऑप्शंस के बारे में मैंने डिस्कस की थी। और एक चीज़ जो मैंने कहा था, इंसर्ट के अंदर मैं जाता हूँ एक्सटर्नल रेफरेंस के अंदर, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पाथ दे रहा है, सेव पाथ डॉट स्लैश प्रॉपर्टी लाइन। यानी ये जो डॉट स्लैश का जो ऑप्शन होता है ये एक्चुअली रिलेटिव पाथ के ऊपर होता है। मैंने पाथ के ऊपर भी बात की थी कि पाथ जो है वो रिलेटिव क्या होता है। तो वो अगर किसी को जानना हो तो वो मेरे वीडियो लास्ट वाले वीडियो में जो है उसमें देख सकता है। यहाँ पे ये बताना क्यों मकसूद था कि क्यों कि ये अगर हम इसको मुख्तलिफ जगह पे लेके जाते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, रूट चेंज हो जाता है, उसके लिए हमें एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के में बताऊंगा। फिलहाल मैं उनके बात की तरफ आता हूँ। तो उसके उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या बनेगा। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे अपनी पर्सनल जो मेरा ऑफिस में भी बैठा हूँ, मेरे पास कुछ सर्वर है, तो मैं ड्राइंग ओपन करता हूँ। ये मेरा सर्वर है, इसमें बहुत सारी ड्राइंगें पड़ी हुई हैं। तो इसमें से ये एक ड्राइंग मैं ओपन करता हूँ जिसमें रिलेटिव पाथ लगा हुआ है। इसमें भी रिलेटिव एक्चुअली पाथ क्या होता है कि जो जहाँ पे ये होस्ट ड्राइंग ओपन हुई है उसके जो एक्सटर्नल रेफरेंस है वो भी वहीं पे होते हैं। ये इसको अगर मैं मॉडल में देखूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ड्राइंग के अंदर मुझे क्या है, ये कुछ चेंज नज़र आ रही हैं, ये ग्रिड लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये मेरी यहाँ पे ऐसे ओपन हो गई है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं जब इसको कॉपी करता हूँ और इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, मसलन मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये डेस्कटॉप में पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ ऑटोकैड 2017 में। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें, एक तो ये रेफरेंस का जो है वो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है कि वन और मोर रेफरेंस फाइल कुड नॉट बी क्लोज और रीड व्हाट यू वांट टू डू, अपडेट द लोकेशन। यानी जो अभी मैंने इसकी लोकेशन की है इसको आप अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, ये क्यों कि इसका सोर्स जो एक्सटर्नल रेफरेंस की फाइल है वो दूसरे फोल्डर में पड़ी है। मैं इसको बोलता हूँ अपडेट कर दें। तो जैसे ही मैंने इनको अपडेट किया तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसके साथ एक्सटर्नल रेफरेंस की लाइनें थी, असल मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे क्या, ये इनका रिलेटिव पाथ आ रहा है और साथ में इनके ऊपर अगर आप देखें तो ये क्योंकि रिलेटिव पाथ है इसलिए ये इसमें शो नहीं हो रही। कैसे शो नहीं हो रही, मैं इसको आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। मैं मॉडल में जाता हूँ
तो ये देखिए जो इसमें ग्रिड लाइनें थी और कुछ और चीज़ें भी थी जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। बेसिकली ये एक होस्ट ड्राइंग थी जो बनाई गई थी, बाकी इसके एक्सटर्नल रेफरेंस थे जो कि रिलेटिव पाथ की वजह से, यानी जो होस्ट ड्राइंग थी और जो उसके एक्सटर्नल रेफरेंस थे वो एक ही फोल्डर में थे, अब वो दूसरी जगह जाने से वो मिस हो गए हैं। तो इनका क्वेश्चन यही था कि जब ये मेल करते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इनको कैसे करना है उसका तरीकाकार ये है कि उसके दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे पब्लिश पे अंदर आए तो ये ई ट्रांसमिट है। इससे क्या होगा कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है द करंट ड्राइंग इज नॉट सेव्ड, डू यू वांट टू सेव दिस ड्राइंग बिफोर कंटिन्यू, क्योंकि ये तभी अप्लाई होगा जब आपने अपनी ड्राइंग को सेव किया होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको अभी सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव किया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, मैं दोबारा जब इस ऑप्शन में जाऊंगा तो ये अप्लाई नहीं होगा अनटिल जब तक मैं इसको लास्ट ऑप्शन में सेव नहीं करूँगा। ये देखा आपने। तो क्या है कि मैं इसको पहले सेव करता हूँ, इसके बाद मुझे इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, तब जाके ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा ई ट्रांसमिट। तो इसमें ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या रहा है, फाइल ट्रीज क्या है कि करंट फाइल जो है उसका ये नाम है 13 एक्सप्रेस रेफरेंस ड्राइंग, और ये इसके अंदर दो जो ड्राइंगें हैं वो एक्सटर्नल रेफरेंस से आई हुई हैं। तो मैं जैसे ही इनको अगर आप, और ये क्या बोल रहा है कि इसमें 4 फाइल इंक्लूडेड है, इनकी ये कैपेसिटी है, तो मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा, ठीक है जी, तो ये मेरे पास फाइल टेबल्स, तो ये क्या होगा कि ये सारे के सारे मेरे ख्याल जिप की शक्ल में आ जाएंगे। और मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इस अपने तमाम चीज़ों को कहाँ पे सेव करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो अपनी विंडो का डेस्कटॉप है वहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो सामने आ गया। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यही नाम रहता तो इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे ये मेरे पास ये एक जिप की शक्ल में वो आ गई है। मैं इसको अगर ओपन करूँ जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करिए बगैर, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी जो ड्राइंग है और उसकी जो एक्सटर्नल रेफरेंस की फाइल है वो दोनों के दोनों जिप फोल्डर की शक्ल में मेरे पास आ गया है। अब अगर मुझे किसी को मेल करना है तो मैं ये जिप फोल्डर जो है ये मेल करूँगा, तो वो बाद में इसको ड्राइंग को ओपन करेगा, तो जो उसके एक्सटर्नल रेफरेंस की ड्राइंग है वो भी उसमें ओपन हो जाएंगी। पहला तो ऑप्शन ये होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप से। और दूसरा ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो भी आपका ड्राइंग है एक्सटर्नल रेफरेंस की, उनको आप बाइंड कर ले। उसके लिए क्या है, इंसर्ट के अंदर मैं ये रेफरेंस का एरो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और जितनी भी आपकी ड्राइंग्स है मेरे पास, फिर आप प्रॉपर्टी लाइन की ड्राइंग है तो इसको आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे तो इसमें ये ऑप्शन आ रहा है बाइंड का। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर बाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है, इसको बाइंड करना या इंसर्ट करना। क्योंकि मैं इसको बाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसको बाइंड से ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे आप एक्सटर्नल रेफरेंस के मैनेजर को देखें तो यहाँ पे वो जो एक्सटर्नल रेफरेंस की ड्राइंग थी वो ख़त्म हो गई है, जो प्रॉपर्टी लाइन थी इस डैश की, लेकिन अभी ड्राइंग में फ़िलहाल मौजूद है। इससे क्या हुआ है कि वो जो एक्सटर्नल फाइल थी वो इसके अंदर इमर्ज हो गई है। अब मैं इसको अगर सेव एज करके किसी को भेजूंगा तो ये जो डाटा है ये मेरा डिलीट नहीं होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, उम्मीद है कि मैंने उनका क्लियर कर दिया है कि अगर ईमेल उनको कुछ फाइल करनी है तो उनके पास दो ऑप्शन है, एक ई ट्रांसमिट का और दूसरा बाइंड का। यानी ये दो ऑप्शन यूज़ करके वो अपने फाइल को किसी को भी ईमेल करेंगे या सेंड करेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो फाइल पूरी की पूरी उनके पास जो भी इन्होंने उसमें काम किया होगा उसके मुताबिक ये उनको सेंड हो जाएगी। अच्छा, सेकेंडली बात, मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन 6 नंबर किया था अननेम्ड ड्राइंग्स। असल में ये क्या है कि जैसे ये मेरे पास अभी ओपन है ऑटो कैड 2017, और 2018 में ये कुछ नई चीज़ आई थी कि जो हमारा होस्ट ड्राइंग अगर वो अननेम्ड हो तो उसके ऊपर भी हम एक्सटर्नल रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं और उनको फिर एक रिलेटिव या पाथ वगैरह देकर उसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टली सा इसको देखूंगा और बाद में डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट थर्ड वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने ये प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी ड्राइंग टू ओपन हो गई है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइंग टू है, लेकिन ये कोई सेव नहीं है, इसका ये कोई नाम नहीं है।
तो इसके ऊपर मैं अगर एक्सटर्नल रेफरेंस अप्लाई करूं, मैं कोई भी मतलब ये प्रॉपर्टी लाइन ही कर लेता हूँ, या मेरे यूएसपी में मैंने कुछ अपने पास एक सैंपल बनाई हुई थी। ये न्यू ब्लॉक के नाम से मैंने एक बनाई थी। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, अटैच पाथ जो है रिलेटिव, जैसे ही मैं इसके ऊपर रिलेटिव पाथ अप्लाई करता हूँ तो करंटली ड्राइंग डिड नॉट सेव बिफोर अटैचिंग द रेफरेंस। वो क्या कहता है कि जो करंटली फाइल है वो सेव नहीं है, इसलिए इसको, क्योंकि सेव से मुराद क्या मुराद है कि जब हम इसके ऊपर रिलेटिव फाइल की पाथ देंगे तो इस ड्राइंग को प्रॉपरली जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल रेफरेंस है वहाँ पे मौजूद है और सेव है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये ऑटोकैड 2017 तक ये चीज़ होती थी, लेकिन अभी 2018 में, या मेरे पास अभी यहाँ पे 2019 ओपन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अननेम्ड कुछ न्यू ड्राइंग, जैसे ओपन किया तो ये मेरे पास ड्राइंग न्यू 3 है, ये सेव नहीं है, इसके ऊपर मैं सेम ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो मैं इसमें चलो यहाँ से ये न्यू ब्लॉक अप्लाई करता हूँ, ये सेम वही मेरी यूएसपी में खुला हुआ है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देखिए ये रिलेटिव पाथ है, ना कि फुल पाथ। फुल पाथ क्या है कि जो उसकी जहाँ पड़ी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैंने बताया था। मज़ीद नेक्स्ट जो इसका थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल से बात कर दूँगा। तो मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये जो मैंने खुद से एक न्यू ब्लॉक बनाया था रेफरेंस के लिए, वो इसके अंदर आ गया है। यानी ये एक न्यू फीचर है जो कि ऑटोकैड 2018 में और 19 में ऑनवर्ड ये चल रहा है कि अगर हमारी कोई होस्ट ड्राइंग वो बोलते हैं जो मेन सोर्स ओपन होती है और उसमें जो फिर एक्स रेफरेंस ड्राइंग आती हैं, यानी जो ओपन होती है उसके होस्ट ड्राइंग बोलते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो एक्स रेफरेंस आती हैं, यानी अगर ये होस्ट रैंक सेव नहीं है तो 2017 तक क्या होता था कि एक्सटर्नल रेफरेंस उस पर अप्लाई रिलेटिव पाथ से नहीं होते। तो ये 2018 और 2019 में ये नई चीज़ एक आई है। तो मैं उम्मीद है कि ये उनके क्वेश्चन के साथ ये चीज़ जो नई मुझे नज़र आई थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा अगर कोई ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन कोई चीज़ रह गई हो या बताने में कोई कोताही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप तीसरा वीडियो भी एक्सटर्नल रेफरेंस का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में के बताएं। मैं इंशाल्लाह तीसरा वीडियो भी सून उसका बना दूंगा, क्योंकि जब आपकी तरफ से कुछ वेल रिस्पांस नहीं आता तो मैं भी फिर उस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि टॉपिक मुझे वही बनाने हैं जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली वही रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब इस वीडियो को या किसी भी वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देखिए करेगा, कई बार उसमें कई चीज़ें नहीं होती हैं जो कि बाद में बताई जाती हैं। तो फाइनली अगर आपको मेरा चैनल की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ माइल करें कि इसमें क्या क्या सर्विस से रिलेटेड या जो भी हमारे काम से रिलेटेड प्रैक्टिकली चीज़ें मिलती हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।